हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी प्रश्नावली 10.2 है, इसके प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक का सॉल्यूशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको विज्ञान कक्षा 10 में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बेसिक से लेके एडवांस लेवल पे। और जो ये प्राइस है इस बैच का वो भी काफ़ी कम रखा है मैंने। इस बैच को लेने के लिए या फिर इसमें इनरोल करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक स्टडी ऐप डाउनलोड करना है या फिर आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। थैंक यू। यहाँ पर देखो, जो पहला प्रश्न है इसमें क्या बोला गया है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी ये हमें बताया है। ठीक है ना, बहुविकल्पीय प्रश्न है ये। तो यहाँ से देखो यार, मैंने यहाँ पे एक वृत्त बनाया। अब इस वृत्त का केंद्र जो है वो मान लेते हैं O है। केंद्र क्या है? O। अब बाहर कोई बिंदु Q है, यहाँ पे क्या बोला गया है? Q है कोई बिंदु। Q से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो 24 है। ठीक है, तो Q से वृत्त पे, ठीक है, इस पे जो स्पर्श रेखा की लंबाई आई है वो कितनी आई है? वो आई है 24 सेंटीमीटर। ठीक, आगे क्या बोला गया था? Q की केंद्र से दूरी 25 है। Q ये रहा, केंद्र ये रहा, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। हमसे त्रिज्या पूछी गई है तो इसको इससे मिला दो यार, ये हो गई त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या को मान लेते हैं R। ठीक, अब देखो, क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न है तो इसका हर एक स्टेप करके दिखाना जरूरी नहीं है। आप कैसे भी, ठीक है, आंसर निकालो और टिक लगाओ, आगे बढ़ो। तो हम क्या करेंगे, मैं पूरा करके नहीं दिखाऊंगा, मैं बस आपको समझा दूंगा। देखो, ये है स्पर्श रेखा, ठीक, ये क्या है? स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रमेय 10.1 पढ़ाई थी, इसमें बताया था कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा, जिस बिंदु पर ये स्पर्श बिंदु है यहाँ पर क्या होते हैं? लंब होते हैं। ठीक है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यानी ये कोण 90 होगा। अब अगर ये कोण 90 है तो इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू है तो ये हमें सारे स्टेप के नंबर नहीं होते हैं, तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। देखो, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि जो कर्ण है यानी कि 90 के सामने वाली भुजा, उसका अकेले का स्क्वायर। तो 90 के सामने की भुजा की लंबाई कितनी है? 25। बाकी जो दो भुजाएं बच गई उनके वर्ग यानी स्क्वायर का जोड़। तो एक है R का वर्ग, एक भुजा R बच गई है, और दूसरी क्या है? 24। ठीक है, तो यहां से R का वर्ग प्लस 24 का वर्ग होता है 576, 25 का होता है 625। तो यहाँ से R का वर्ग कितना हो जाएगा? 625 में से 576 आप माइनस कर देना, कितना बचेगा? 49। R का वर्ग अगर 49 है तो R कितना हो जाएगा? वर्गमूल ले लो 7 सेंटीमीटर। हालांकि प्लस माइनस 7 दिखना चाहिए था, लेकिन R त्रिज्या है जो नेगेटिव नहीं हो सकती कभी, तो R आ गया 7 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? देखो, ऑप्शन ए, ये सही है। ठीक है, तो पहला हो गया। याद रखना मैंने सारे स्टेप्स नहीं लिखे क्योंकि ये एमसीक्यू है, ठीक है ना, बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो सीधा टिक लगाओ, आगे बढ़ो। इसमें क्या बोल रहा है? आकृति 10.11 में यदि टीपी और टीक्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ 110 है तो PTQ क्या होगा? ठीक है, तो यहां से देखो यार, कौन कौन सी स्पर्श रेखाएं बताई गई है यहाँ पर? TP एक स्पर्श रेखा ये रही और TQ एक स्पर्श रेखा ये रही। ठीक है, ये वाला जो कोण है ये हमें बताया गया है 110, और हमसे पूछा कौन सा गया है? PTQ। PTQ मतलब P से T पे जाओ, Q की तरफ निकलो, यानी ये वाला कोण पूछा गया। अगर आपको MCQ के लिए, बहुविकल्पी प्रश्न के लिए सीधा सा रूल याद रखना है तो आप याद रखना, ये जो आमने सामने वाले कोण हैं, यानी ये केंद्र पे बना कोण और ये बाहर वाला कोण, ठीक है, इनको जोड़ के 180 आता है। तो अगर आप डायरेक्ट आंसर ही निकालना चाहते हैं तो सीधा क्या लिखोगे? ये 110 है तो 110 में कितना जोड़ोगे कि 180 आ जाएगा? 70। तो यानी 70 सही है। ठीक है, अब अगर आप रीजन जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो देखो यार, अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है तो इनके बीच का कोण होगा 90। फिर से ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है तो इनके बीच का कोण होगा 90। ठीक है, और ये एक चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। अब क्योंकि 90 + 90 180 हो गया, तो 360 में से 180 तो इन्हीं को जोड़ के हो जाएगा हमेशा, तो बाकी जो बचे उनको जोड़ के भी तो 180 होगा यार, तभी तो 180 और 180 कितना होगा? 360। बस इतना रूल याद रखना है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा लंबवत होती है, यानी ये 90 बनेगा, ये 90 बनेगा।
ठीक है। अब क्योंकि ये बहुविकल्य प्रश्न हमें करके तो दिखाना नहीं है, ये तो हम दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकते हैं यार कि जो पी ओ क्यू है, पी ओ क्यू प्लस में पी टी क्यू जो होगा, इनको जोड़ के 180 ही आना है, क्योंकि चारों को जोड़ के 360 था, दो को जोड़ के 180 आ गया, तो बाकी के दो को जोड़ के भी 180 ही आएगा। पी ओ क्यू कितना है, 110 है। पी टी क्यू कैसे निकालोगे भाई, 110 को माइनस में ले जाओगे, तो यहाँ से कोण पी टी क्यू बराबर क्या, 180 माइनस में 110 कितना बचेगा, 70। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हों जो कि आपस में 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हों, तो POA कितना होगा। पहले फिगर बनाते हैं। देखो ये हो गया अपने पास कोई वृत्त, अब केंद्र O बताया गया है, केंद्र को O बोल दिया। PA और PB किसी बिंदु P से, ये बिंदु P मान लो, एक स्पर्श रेखा हो गई PA और एक स्पर्श रेखा हो गई PB। ठीक है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में 80 डिग्री पे झुकी हुई हैं। ठीक है, हमसे पूछा है POA। ठीक है, पहले इसको इससे मिला दो। अब देखो कौन सा कोण पूछा है, P से O पे जाओ, A पे निकल जाओ, इतना पूछा है हमसे। तो इतना कैसे निकालेंगे, देखो पहले इसको भूल जाओ, सीधी सी बात है। अभी हमने देखा था यार कि ये वाला और केंद्र वाला कोण को जोड़ के 180 आता है ना, क्योंकि ये तो 90 हो गया, ये 90 हो गया। तो अगर ये 80 है तो यार ये पूरा 100 होगा, सीधी सी बात है। पूरा कितना होगा, 100 है ना, यहां से यहां तक ये पूरा 100 होगा। लेकिन अपने को तो POA बताना है। POA मतलब क्या, P से O पे जाओ, A की तरफ निकल जाओ, इतना ही बताना है। तो याद रखना ये जो होता है ना, इस पूरे का आधा ही आता है। ठीक है, वो कैसे आता है, जब आप चाहो तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग कर सकते हो, ऊपर वाला और नीचे वाला। ठीक है, वहां से आपको मिल जाएगा। फिलहाल बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करने के लिए हम प्रूफ नहीं करेंगे, हम सीधा याद रखेंगे कि इसको अगर इससे मिला के ऊपर निकल गए तो ये जो कोण होता है ये पूरे का आधा होता है। ये बात आप याद रखना, ताकि आप बहुविकल्पीय प्रश्न में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो। तो अगर ये पूरा 100 आया है तो उसका आधा कितना आएगा, 50, क्योंकि ये पूरा 100 है ना, ये 80, तो उसका ये 100, तो 80 और 100 180, यानी कि ये 100 का आधा 50। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये तीनों प्रश्न समझ में आए होंगे। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।